सुज्ञ साथी श्रोताओं, मैं संबोधि श्री आप सबके साथ बैठकर आज इस क्षण को, इस पल को धन्य समझ रही हूँ। और सच बात यह है कि मैं और आप, हम सब ही धन्य धन्य भाग्यशाली हैं जो ये पल हमें साथ बैठकर कुछ विचार विमर्श चिंतन करने के लिए मिल पाए हैं। कहा है कि एक नवकार मंत्र भी, एक प्रभु का नाम भी मुँह से कब निकलता है, जब मोहनीय कर्म की जो स्थिति है ना, कितनी है, 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की। सागरोपम कितना लंबा समय, और वो क्या सागरोपम कितने, 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुना करें उतने सागरोपम, यानी इतने लंबा समय जब हमारा मोहनी कर्म में से खत्म हो जाए, केवल 1 करोड़ा करोड़ी का बचे, यानी 70 करोड़ा करोड़ी में से 69 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का क्षयोपशम हो जाए, तब निकलता है एक नवकार मंत्र मुंह से। यानी बोलने को मन करता है कि हम नवकार मंत्र बोले। इतना कठिन है आत्मा का, परमात्मा का, गुरु का, प्रभु का चिंतन। इतना कठिन, इतने कर्म हल्के होते हैं, तब भावना बनती है। तो ऐसे समय पर हम मिलकर अच्छी बातें करने के लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए अगर बैठते हैं, तो समझो कितने कितने हमारे गुच्छे के गुच्छे पाप कर्मों के, अशुभ कर्मों के खत्म हुए होंगे, अलग हुए होंगे आत्मा से। तब वो हमारी भावना शुद्ध बनी होगी और हम आपस में मिलकर बैठकर कुछ चिंतन करने के लिए समर्थ बन पाए। उसमें भी हमारे गुरुओं की, अरिहंत परमात्मा की, सबकी कृपा आशीर्वाद हमें मिलता है, तब हम इस काबिल हो पाते हैं। तो आज गुरुओं के उस चतुर्विध संघ के सबके उपकारों को स्मृति में लाते हुए और अरिहंत सिद्ध परमात्मा आचार्य प्रभु, उपाध्याय भगवंत और समस्त लोक में रहे हुए साधु साध्वी सभी को अपने अनंत अनंत आत्मीय हार्दिक वंदन, अभिवंदन समर्पित करते हुए मैं आज ये आपके साथ कुछ अपने विचारों को शेयर करने के लिए बैठी हूँ। बड़े ही एक शुभ भावों के साथ, और आप भी मेरे साथ जुड़े हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि हम संसार में आए हैं। ये जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य जन्म किस लिए प्राप्त हुआ है कि हम लिव और लव में अंतर कर सकें, पाप और पुण्य को समझकर दोनों से विरक्त उपरत हो सकें। लिव और लव में अंतर है केवल आई का। आई की जगह लिव शब्द है LIVE, और लिव में आई को हटाकर अगर ओ लगा दें, मीन्स क्या मतलब है कि आई यानी मैं, अहम, बड़ा कैपिटल आई होता है ना, अपने लिए जब कुछ कहा जाता है इंग्लिश में आई होता है, सब जानते हैं। तो उस एल के बाद जो आई है उसको हटाकर उसकी जगह पे 0 लगा दें, ओ लगा दें, तो लव बन जाएगा। यानी अहम को शून्य करके हम अहम की जगह पर अरहम बन जाते हैं। अहम से अरहम बनने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है।
तो इस मनुष्य जन्म में हम अपने आप को पापों से जितना बचाएंगे, अशुभ कर्मों से जितना हटेंगे, उतना हम आत्मा के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। यानी कि अभी हम परिधि में हैं। परिधि से हमें केंद्र में आना है। सर्कल होता है ना, एक मतलब वृत्त कहते हैं उसको, सर्कल आपने देखा होगा, गोलाकार। तो उसका जो एक बीच का सेंटर होता है, केंद्र होता है। हम अभी केंद्र में नहीं हैं, अपने आप में नहीं हैं, हम अभी परिधि में घूम रहे हैं। और आपको पता है सर्कल की परिधि का कोई एंड नहीं, कोई स्टार्टिंग नहीं, कोई बिगनिंग नहीं, कोई एंडिंग नहीं। तो वही जन्म और मरण, भव भ्रमण हमारा ना मालूम कब से चल रहा है। हमें कुछ नहीं पता और कब तक चलेगा ये भी नहीं पता। कब से शुरू किया जन्म मरण, कब तक चलेगा ये आवागमन, नहीं है किसी को भी पता। इस दुनिया में बड़ी दुख भरी ये कथा, इस दुनिया में। हाँ, तो हमें नहीं मालूम कब से हमने शुरू किया और कब तक जन्म और मरण करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अशुभ कर्म इतने सारे हमने बांध रखे हैं, अनजाने में, अज्ञान में, मिथ्यात्व में, राग में, द्वेष में, कषायों में, विकारों में, ना मालूम कैसी कैसी भावनाओं में हमने जो कर्म बंधन कर लिए थे, जो कर रखे हैं, संचय कर रखा है जिनका, वो बहुत बहुत सारे हैं। वो पाप कितने पाप हैं, पल पल में न मालूम कितनी तरह के हम पाप कर डालते हैं। लेकिन उन अनंत पापों को ज्ञानियों ने एक सीमित संख्या में उनका सबका जो है ना उसका समायोजन कर दिया है 18 पाप में। हाँ, तो हम बात करेंगे 18 पापों की। पाप तो बहुत सारे हैं और 18 पापों का जो वर्णन आगमों में मिलता है, वो ही 18 पाप आजकल नए नए रूप में हमें दिखाई देते हैं। आजकल तो 18 पाप बहुत बढ़ गए हैं, उसके तो नाम भी अलग अलग हो गए हैं। अब देखिए, साइबर क्राइम, कभी आपने सुना था ये पाप होगा? आजकल चलता है। और इंटरनेट पर होने वाले न मालूम कितने तरह के पाप, अपराध, जो आज के समय में खूब धड़ल्ले से चलते हैं। और इसके साथ में क्या होता है, कोई तथ्य चुरा लेते हैं, कोई किसी की बातें चुरा लेते हैं, कोई किसी की रचनाओं को चुरा लेते हैं और उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, अपने नाम से वायरस पहुंचा देते हैं, एक दूसरे के पास बीमारियां फैला देते हैं और देशों को नष्ट करना, पता नहीं कितनी तरह के पाप। तो इतने सारे पाप और हम सब के उस हिस्से में भी आते हैं ना, क्योंकि हमने उनका त्याग नहीं किया, क्योंकि हमने उनका बायकॉट नहीं किया, कट नहीं की लाइन, इसलिए हम भी उससे जुड़े रहते हैं। तो वो 18 पाप जो हैं वो कैसे कैसे, अभी हम 18 पर ही चिंतन करेंगे, क्योंकि आगमों में जो 18 की संख्या बताई है ना, वो बड़ी सार्थक है, बड़ी साइंटिफिक है। कैसे? 18 में 1 और 8 आता है ना, और 9 बनता है 1 और 8। तो 18 का जो 9 बनता है ना, 9 अखंड संख्या है, अखंड। और 9 की संख्या से बहुत कुछ हमें मिल जाता है, बहुत कुछ हम उसका निचोड़ निकाल सकते हैं। तो 18 पाप जो हैं, ये जो 18 की संख्या है और जो 18 पाप जो आगम में गिनाए गए हैं, उन 18 पापों के अंदर सारे नेटवर्क वाले पाप, सारे इंटरनेट वाले पाप, सारे कंप्यूटर वाले पाप, सारे लॉटरी वाले, सारे साइबर क्राइम और व्यापार में मिलावट के, और ये दुनिया भर के सारे अच्छे बुरे हर तरह की चीज़ें उन 18 पाप के अंदर आ जाती हैं। तो वो 18 पाप आतंकवाद से भी जुड़े हैं, हाँ, अपहरण से भी जुड़े हैं, और बहुत सारे ऐसे क्राइम
जिनका के नाम लेने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन सब से जुड़े हैं वो 18 पाप। तो वो 18 पाप, देखिए ऐसा नहीं कि जैन धर्म में 18 पाप है, ये जो पाप बताए हैं ना हर धर्म में बताए, हिंदू धर्म में भी इन पापों के बारे में काफ़ी बातचीत आती है, काफ़ी इनका वर्णन मिलता है। और देखिए कुकर्म ये भी तो पाप है ना, दुर्व्यसन ये भी पाप है। और पाप के घेरे में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सी हमारी ऐसी भावनाएं, ऐसी क्रियाएं, ऐसे हमारी भाषा, बहुत कुछ आ जाता है। मन वचन काया के जो हमारी क्रियाएं हैं, बहुत सारा कुछ 18 पाप में आ जाता है। और आपको पता है, एक नई चीज़ बता दूं आपको, ईसाई धर्म होता है ना, तो उसमें फादर होते हैं। तो रोम के कैथोलिक चर्च ने और वहाँ का जो पोप है, वेटिकन जो सिटी है, वेटिकन सिटी, वहाँ से इनका सारा संचालन होता है। अलग ही अपने ढंग का वो देश है, सबसे छोटा देश है, लेकिन अपनी सरकार, अपना हर चीज़ वहाँ पे खुद का है। तो छोटा सा देश है वेटिकन सिटी। तो अभी उन्होंने वहाँ का जो चर्च का जो पोप है, यानी जो वहाँ के फादर हैं, सबसे जो सीनियर पोस्ट वाले, तो उन्होंने 7 पाप ईसाई धर्म में और जोड़े हैं। तो उन्होंने 7 पाप कौन से जोड़े हैं? एक तो उन्होंने जोड़ा है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का पाप, यानी पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा उन्होंने जोड़ा है जेनेटिक मैनिपुलेशन का, यानी आनुवांशिक छेड़छाड़, जो ये जीन्स वगैरह में की जाती है। और तीसरा उन्होंने जोड़ा है अब्सेंस वेल्थ, यानी कि संपदा का, अपने धन संपत्ति का अभद्र प्रदर्शन। और चौथा उन्होंने जोड़ा है इन्फ्लिक्शन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि निर्धनता को उत्पन्न करना किसी भी कार्यों से जिससे गरीबी पैदा हो। पांचवा है ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी कि नशीले पदार्थों का व्यापार। और छठा पाप उन्होंने जोड़ा है मॉरली डिबेटेबल एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि नैतिक रूप से विवादास्पद प्रयोग करना किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का। और सातवां उन्होंने जोड़ा है कौन सा? वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि मानव के प्राकृतिक और मौलिक अधिकारों का हनन करना। देखिए, ये उन्होंने ईसाई धर्म में जो अशुभ कार्य बताए हैं, छोड़ने योग्य चीज़ें बताई हैं, तो उसमें उन्होंने ये 7 पाप और जोड़े हैं। कितना मौलिक और समय अनुसार चिंतन है। तो पहले उनके अंदर 7 पाप थे पहले, जो कौन कौन से थे? लस्ट यानी काम, एंगर यानी क्रोध, आलस्य यानी कि स्लोथ, मान यानी प्राइड, लोभ यानी एवराइस, और पेटूपन यानी कि ग्लूटनो, और ईर्ष्या यानी एनवी। ये 7 पाप उनके पहले से थे। अब इन 7 पापों में उन्होंने ये 7 पाप नए और जोड़े हैं। तो संशोधन परिवर्तन किया है, शायद भविष्य में समय अनुसार और भी परिवर्तन होगा। इसी तरह से जो हमारे आगमों में तीर्थंकर प्रभु गंधर्व भगवंतों ने जो 18 पाप बताए हैं, तो उन 18 पापों से अलावा भी बहुत तरह के पाप हैं, लेकिन 18 की संख्या इसलिए कि उसमें सभी का समायोजन हो जाता है, सभी समाविष्ट हो जाते हैं। तो 18 पाप में जो सोशल सिंस हैं, यानी कि सामाजिक पाप हैं, वो सब भी इसमें आ जाते हैं। और वो 18 पाप कौन कौन से हैं? जिसमें सप्त कुव्यसन भी आ जाते हैं और सब तरह के साइबर क्राइम वगैरह भी आ जाते हैं। तो वो 18 पाप जो हैं, वो 18 पाप हमें कहाँ कहाँ ले जाते हैं, उन 18 पापों से हम कैसे बच सकते हैं, और कैसे उन 18 पापों में से किसी भी पाप को करने वाले की कैसी दुर्गति होती है, क्या उसकी हालत होती है, क्या पापों का स्वरूप है, एक एक करके हम उसको समझेंगे। और 18 पाप का अंधेरा उजाला, इस शीर्षक से हम इन 18 पापों की बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बारी बारी से हम करेंगे। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 18 पाप जो हैं, उसकी बात हमारे दिमाग में जो सूझी है, हमारे जो एक विचार बना है, जो एक बुद्धि इस तरफ हमारी झुकी है, करने के लिए हम तैयार हुए हैं। तो उस तैयारी को करने हमसे कराने में
जो निमित्त बने हैं हमारे अरिहंत प्रभु और हमारे गुरु भगवंत और सब हमारे जो हितैषी जन हैं धार्मिक प्रवृत्तियों वाले, उन सब के आशीर्वाद से और सबकी ही शुभ भावनाओं से, शुभ कामनाओं से, मंगल भावनाओं से हम इस योग्य बने हैं। तो 18 पाप की हम छोटी सी आज ये बातें हमने की हैं और इसके अलावा भी हम और बातें करेंगे 18 पाप के बारे में नेक्स्ट टाइम अगली मीटिंग में। तो आप जुड़े रहेंगे और बड़ा आनंद आएगा। इसमें हम बहुत सारी कहानियाँ सुनेंगे, कैसे कैसे किसके जीवन में कौन से पाप ने क्या तहलका मचाया और फिर उसका उजाला पक्ष, यानी कि जिसने उस पाप से मुक्ति पाई उसको कितना आनंद आया और कैसे उसकी क्या स्थिति बनी, वो सब हम सुनेंगे। तो इसीलिए हम हर रोज़ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये 18 पाप हमारे लिए एक चिंतन का विषय बनेगा और हम अंधेरे से उजाले में आएंगे। ठीक है ना साथियों? तो दोस्तों, आज इतना ही कहकर इस मीटिंग को मैं अभी विराम देती हूँ और फिर से बैठेंगे, फिर से बात करेंगे 18 पाप के बारे में। तब तक के लिए संबोधि श्री अभी चलती है, आज्ञा लेती है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। सुज्ञ साथी।